हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आपके द्वारा कमेंट किया गया था कि सर जो पार्लियामेंट का एग्जाम होता है इसमें एज लिमिट क्या होती है। तो आज मैं यह जो वीडियो है यह इसी के बारे में है। तो यहाँ पर हम इसकी एज लिमिट को समझने के लिए जाते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। जो हमारा पार्लियामेंट रिपोर्टर का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या ये दी हुई है। इसमें एज के साथ साथ स्टूडेंट्स एक कमेंट और था, उसमें आपने पूछा था कि सर इसमें सैलरी क्या होती है। पार्लियामेंट रिपोर्टर हुआ मतलब लोकसभा का, या विधानसभा रिपोर्टर हुआ, विधान परिषद रिपोर्टर हुआ, राज्यसभा रिपोर्टर हुआ, तो इनकी सैलरी क्या रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग होता है इनका 5400 ग्रेड पे कहलाता है, मतलब आपकी लगभग 60,000 के करीब सैलरी इसमें स्टार्टिंग में रहती है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया गया है 56,100 से 1,77,500 तक आपकी सैलरी पहुंचने वाली है। मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वह 56,100 रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा और भी आपको अलाउंस रहेंगे जिससे आपकी सैलरी लगभग मेरे माने तो आप 60 से 65,000 आपकी मंथली हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस जॉब को प्राप्त करते हैं तो आप एक गजेस्टेड ऑफिसर का पद प्राप्त कर रहे हैं। यह एक छोटी बात नहीं है, इसलिए आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि सिलेक्शन ले सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज की बात, जैसा कि मैंने वीडियो ही एज के लिए बनाई है इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यहाँ पर अपर एज लिमिट रहेगी वह 40 वर्ष रहेगी। तो अब आप कहेंगे सर मिनिमम एज क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, एंड शॉर्ट हैंड स्पीड 160 वर्ड, ये तो आपका प्रैक्टिस में चाहिए है, लेकिन बैचलर्स की डिग्री आपको चाहिए। और बैचलर्स की डिग्री लगभग आपके 21 साल के बाद ही आपको प्राप्त हो पाती है। तो इसमें मिनिमम एज का नहीं दिया है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि कम से कम 21 वर्ष तो होगा ही, क्योंकि बैचलर्स की यहाँ पर डिग्री इन्होंने मांगी है। लेकिन लिखित तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम एज दी हुई है यह 40 वर्ष है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 40 वर्ष है यह जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग से इसमें एज रिलैक्सेशन रहता है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, लगभग सभी जगहों पर एक सा ही प्रोसीजर रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा पार्लियामेंट रिपोर्टर का एग्जाम है उसमें आपको क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको ये तो देना पड़ेगा स्टेनो का टेस्ट। उसके साथ में अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते हैं तो आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 50 नंबर की, और यहाँ पर इंग्लिश की जो आपका रहेगा इसमें आपको 50 नंबर का आपका यह भी आपका पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करना होगा। हालांकि बहुत से राज्यों में विधानसभा में सिर्फ आपको पेपर देना होता है, किसका, यहाँ पर स्टेनो का, यहाँ पर ये पेपर नहीं होता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं ये मांगा जाता है तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहता है, ये सेंट्रल की जॉब है तो इसमें ये सब क्वालिफिकेशन मांगा है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस और जनरल का है तो उसको 50% नंबर तो लाना आवश्यक है ही, उसके बाद जो मेरिट में होगा वो अलग है। और यहाँ पर 45% चाहिए है किसको, ओबीसी को, और एससी एसटी के लिए 40% तो कम से कम नंबर चाहिए ही है इस एग्जाम में। अब हम बात करते हैं एज पर, वापस आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन को लेके। तो जैसे ही हम पेज नंबर 5 पर आते हैं इस पीडीएफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन नाम से आपको यहाँ पर एक टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही देखते हैं, द अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड अबव इज फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, मतलब जो अभी ये एज बताई गई है आपको अपर एज, यह है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर एससी और एसटी, मतलब एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर और दिए जाएंगे, मतलब 40 प्लस 45 वर्ष हो जाते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का आपको यहाँ पर दिया जाता है रिलैक्सेशन। इसके साथ में आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं या पीएसयू एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एंड हाउस कैंडिडेट्स ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीड वो भी हैं, तो उनके लिए भी 5 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा वह सर्विस वालों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लोकसभा में अगर कोई सदन है, यहाँ पर सेक्रेटरीट है, कुछ भी है,
तो वहां पर भी अगर आपने 3 साल तक जॉब कर ली है तो आपको वहां पर भी 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST से है तो 5 वर्ष का, और OBC से है तो 3 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन एज में मिलता है। तो उम्मीद है कि आपके जो 2 क्वेश्चन थे कि सर इसमें सैलरी क्या होती है, इसका भी आपको आंसर मिल गया है, और एज रिलैक्सेशन का भी आपको पता चल गया है कि जनरल EWS के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 45 वर्ष, OBC के लिए 43 वर्ष, और एक्स सर्विसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपको भी 45 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको अभी बात समझ में आई होगी। और यह जो एज रिलैक्सेशन लगभग आपकी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सभी जगह लगभग यही एज रिलैक्सेशन रहता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके मन में भी जो सवाल है वह उसका आंसर उन्हें मिल सके। इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।